तो बहुत बहुत स्वागत है सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों को। फॉर्म अनाउंस होने के बाद, और मुझे याद है कि जिस दिन मैं फॉर्म अनाउंस कर रहा था, बहुत दुख भरी चीज़ें कुछ लग रही थी। ऐसा लगा कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं इनजस्टिस है, और स्टेट गवर्नमेंट से हर तरह से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि सर, बच्चों की निराशा को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और आज मैं पूरे एनालिसिस और जो प्रक्रिया चली उसको लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा जो है निर्दयी इस विषय को लेकर नहीं होना चाहिए। पिछले 5 साल से बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे भी बहुत सारी वैकेंसीज नहीं हैं इस समय। उन सब के बीच ये वैकेंसी आपने रिलीज़ करके एक आशा की किरण जगाई, बट उस आशा की किरण में एक स्पेशल कैटेगरी को इस तरह से हिट कर देना, ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग निवेदन है कि प्लीज़ इस बात पे चीज़ों को ध्यान दिया जाए। बच्चे कोर्ट पहुंच चुके हैं, 31 दिसंबर तक जिससे छुट्टी है, तो ये सच है कि प्रक्रिया जो चालू होगी उसके बाद ही चालू होगी। बट मुझे लगता है कि चीज़ों को कोर्ट तक जाना अच्छी बात नहीं है। अगर हम एक बेसिक सेंस से भी महसूस करें तो मुझे लगता है वो दर्द महसूस करिए उन बच्चों का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी क्या गलती है? 2018 में जब उनको एग्ज़ाम का एक बार मौका मिला तो उस समय उनकी उम्र नहीं हुई थी, और 2023 में इसलिए मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि बेसिकली उनकी एज ही ओवर हो गई है। तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। आखिर युवा जाएगा कहाँ, करेगा क्या? 23 साल उम्र हो चुकी है, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है करियर में। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है हमारी, बट एटलीस्ट 3 साल कम से कम इतना बेसिक ग्रोथ दिया जाए। जिस तरीके से ओबीसी कैटेगरी में आप 2 साल 3 साल के बजाय 5 ईयर्स की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ भी दिया जाए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो मुझे लगता है कि समाज के लिए, देश के लिए और हमारा जो युवा है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसका निवेदन है, और इसको स्ट्रांगली मैं ऐड कर रहा हूँ, और इस चीज़ के मैं पूरी तरह से सपोर्ट में हूँ बच्चों। और इसको लेकर जो भी यथावत प्रयास होगा, हर तरह के प्रयास को हम जारी करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 मामला बिल्कुल कोर्ट पहुँच चुका है, और बिल्कुल हक है यार। और एग्ज़ाम डेट वगैरह डिले होनी है, और मुझे लगता है कि बहुत अहम है इस बात पे अब डिस्कशन करना, और इस बात को लेकर बड़े लेवल पे बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑनेस्टली बच्चों को किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट की तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो आम बच्चा है, वो एक कॉम्पिटिशनर है, वो तैयारी कर रहा है, वो अपना भविष्य बनाना चाह रहा है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट नहीं है। ये चिंता का विषय है हमारा। बिल्कुल 23/12 को जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई, 27/12 दैट मीन कल से नोटिफिकेशन फिल होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो अप्लाई का है 16/1 लिखा गया है। कोर्ट अभी बंद चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं। एग्ज़ाम डेट भी फैब में ही प्रोजेक्टेड की गई है। तो सबसे पहली बात मुझे लगता है कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट री नोटिस जनरेट करके इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दे, मुझे लगता है उतना अच्छा है। हर मसले पे कोर्ट का इन्वॉल्व होना सही नहीं है। कहीं ना कहीं हमें खुद भी संवेदना के साथ इस चीज़ को गहराई से समझना होगा। गवर्नमेंट समझदार है, इस बात को समझती है, और ये गलत हुआ है टेक्निकली। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए, समझिए, और हर मंच से इस बात को हम लोग कहेंगे। आप मोटा मोटा क्राइटेरिया देखें, 18 वर्ष की आयु से लेकर 22 वर्ष तक आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ घोषित कर दी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005। ठीक है, कोई बात नहीं। विमेंस का भी यही रहा, बट वहाँ ऑलरेडी 3 इयर्स की लिबर्टी आपने दी 2 जुलाई 1998 से जो है 1 जुलाई 2005। यहाँ तक तो सब ठीक था। बट एज में जो छूट की श्रेणी है वो केवल ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आपने प्रोवाइड की, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के भी बच्चों को सर ज़रूरत है, क्योंकि अगर हर साल फॉर्म आ रहा होता तो शायद इस बात पे मैं बात ना करता, ना आज मैं कहने आता यहाँ पर। बट हर साल फॉर्म नहीं आ रहा, उसके बावजूद ये चीज़ हुई है। ये टेक्निकली भी गलत है और संवेदनात्मक रूप से भी गलत है। एनालिसिस देखें आप। 2018 में वैकेंसी आई सर 41,520 पदों पर। 2019 कोई भर्ती नहीं, 2020 कोई भर्ती नहीं, 2021 कोई भर्ती नहीं, 2022 कोई भर्ती नहीं, 2023 में भर्ती शुरू की हैं। अब आप बताइए इनकी क्या गलती है? आखिर 4 साल बाद 5वें साल इंतजार ही तो करते हुए बीता है। तो मुझे लगता है बहुत ही सेंसिटिव मसला है, इसको गंभीरता से लिया जाए। और बेटा आप सब घबराइए मत, चीज़ें सही होंगी। जिस तरीके से अपडेट्स हैं अभी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इनमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और मिलना चाहिए, हक के साथ अधिकार है ये। भर्ती में आयु सीमा छूट का मामला कोर्ट पहुंचा है। आज का मैं दिया गया तर्क कि यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट के लिए याचिका दाखिल की। याचिका पर शीतावकाश के बाद जो है सुनवाई होगी, बिल्कुल होगी, और इसको बहुत सीरियस नोट में लिया जाएगा। ये पूरा जो है 5 साल भर्ती आई। सुप्रीम कोर्ट में 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था कि 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30-30 हज़ार भर्तियाँ जो है अगस्त माह में निकालेंगे। उस समयबद्ध तरीके से पूरा भी करेंगे। लेकिन 2018 में इतनी और इतनी 2 भर्तियों के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं है। ऐसे में 5 साल बाद जब भर्ती आई है तो वर्ष 2019 से 2020 में जो कैंडिडेट्स अर्हा थे वो इस भर्ती के लिए आज ओवर एज हो गए हैं, और ये एक बड़ा प्रश्न है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए, सीरियस मोड पे ओवरऑल, ठीक है ना। एंड
जैसे कि आपको पता है कि एक जो पूरा अपडेट है मैं आपको रख देना चाहता हूं कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पदों पर अंतिम बार भर्ती 16/11/2018 को आयोजित हुई थी। इसके पश्चात विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई, ठीक है ना। एंड जबकि सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल केवल 4 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार विगत 5 वर्षों में से उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा बिना पुलिस भर्ती देखे ही ओवर एज हो गए और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस में इतने पद पर 60,244 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई, जिसके फॉर्म 27 दिसंबर से मतलब कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आरक्षी अभ्यर्थियों को जो है ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष की छूट प्रदान करें, जो कि बेसिकली अपडेट किया गया है। एंड ये आप देख सकते हैं डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, राज्य मंत्री मत्स्य पालन, इन्होंने एक प्रॉपर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यहाँ पर अपडेट आई हुई है। फिर यहाँ से भी एक प्रॉपर अपडेट गई हुई जयंत चौधरी जी राज्यसभा जो कि सांसद हैं, वो भी इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी को अपडेट डाले हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इस पर ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि सब हैं और हैशटैग यूपी एज रिलैक्सेशन तो ये मुद्दा है। मुझे लगता है कि इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इतना बेसब्री से इंतजार है और यहीं की बात नहीं है, भारत के राज्यों के भी अन्य राज्यों के बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है, इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये बच्चों के दिमाग को कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी कर रहा है। बट बेटा इन सबके बीच ये कहना चाहता हूँ, आश्वस्त रहिए आप, लगातार हम सब भी अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, हर लेवल पे बातों को रख रहे हैं और बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, रिलैक्सेशन तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं और मिलना चाहिए, हक की बात है, हम सब आपके साथ हैं। बट इन सब के बीच मैं समझता हूँ एक अजीब मनोदशा से गुजर रहे हैं आप, बट तब भी मैं कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, वो भी अहम है और ये संघर्ष भी साथ में आप जारी रखिए, दोनों ही माध्यम से आपको आगे बढ़ना। आज यही बात मुझे आपसे कहनी थी। उस दिन जब मैं लाइव था तो दुख हुआ, बच्चे ये बात कह रहे थे, बट मुझे लगता है कि वाकई में बहुत जो है सीरियस मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए और इस पर बात होगी और आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि हैशटैग यूपी एज रिलैक्सेशन इन द कांस्टेबल भर्ती। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।